my lovely students, all my bacha log, I hope all of you are doing absolutely fine. And your chemistry master teacher Anubha ma'am welcome you all in this session. तो स्टूडेंट्स आई होप सबकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है एंड और भी अच्छी चलनी चाहिए क्योंकि मैम ने आपकी बात बिल्कुल मान ली है एंड आई एम स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ICSE 10th क्लास, आई होप यू आर सुपर हैप्पी क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं सेशन नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन आटम के वो इतना स्पेशल क्यों है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई उस पर. सो आई होप यू विल कीप अ वेरी हाई जोश, स्टे टिल द एंड और सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल से करेंगे, ठीक है. बट बिफोर दैट जस्ट अ क्विक इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द न्यू कमर्स कि अगर आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो अपने एकेडमिक्स में, लाइक मैम हमारे डाउट्स प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाते, इंस्टेंटली अगर कोई चीज़ हमें स्ट्राइक करती है तो वो माइंड में रह जाती है जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे डाउट्स प्रॉपरली एंड इंस्टेंटली सॉल्व हो सके क्लास के अंदर. और 70 to 80% हमारा टाइम चला जाता है नोट्स बनाने में. तो क्या हम ये टाइम को सेव करके बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या हमें प्रॉपर नोट्स मिल सकते हैं हर सेशन के? बिल्कुल हो सकता है. आपके डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व हो सकते हैं. हर क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट मिल सकता है लाइक फ्यू क्वेश्चंस के. जितना आप प्रैक्टिस कर लो तो आपका एक सिंगल मार्क भी लूज नहीं होगा और आप हर 15 डेज में टेस्ट दोगे क्योंकि जनरल टेंडेंसी होती है 21 डेज के बाद हम सब भूल जाते हैं, तो 15-15 दिन में टेस्ट करते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो लाइक NTSC, ओलंपियाड, JEE, नीट, एवरी एग्जाम यू कैन प्रिपेयर साइड बाय साइड विद आवर फाउंडेशन कोर्सेज अलॉन्ग विद वट एवर योर बोर्ड इज. ये दोनों तो सबसे बेस्ट पार्ट है. यू कैन चूज़ योर ऑन स्केड्यूल क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते थे मुझसे पहले, मैम हमें टाइम ही नहीं मिलता और हमारा जो टाइम है स्कूल का या बाकी एक्टिविटीज़ के अलावा वो क्लैश करता है विद क्लास टाइमिंग्स ऑफ वेदांतु. तो आप अपना स्केड्यूल खुद चूज़ कर सकते हो व्हेन यू वांट टू हैव योर क्लासेस विद द चॉइस ऑफ योर लैंग्वेज. डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी और इंग्लिश एंड इंग्लिश. तो इन दोनों में से आप अपनी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो विद वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद. हमारे पास लैंग्वेज स्पेसिफिक बैचेस भी हैं. सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और सिर्फ सॉल्व नहीं होगी, बहुत सारे बोनसेस भी मिलेंगे कि आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म पे अटेंड कर सकते हो. जो भी क्लास सपोज 10th की चल रही होगी आपके सारे के सारे सेशन आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे और आप सेलेक्ट कर सकते हो 8 करनी है, 10 करनी है, पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है. सब पर्टिकुलर चैप्टर के माइक्रो कोर्सेज के एक चैप्टर को चाहे कितनी बार भी रिवाइज करो. क्रैश कोर्सेज ऑफ एवरी लाइक इंटायर सिलेबस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग. परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी आपको इन क्लास ओनली कि आप पता कर सको कि आप कितना अच्छा कर सकते हो. मेल भी आएगा कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, आपने कितने सही आंसर दिए, कितना टाइम एक्टिव थे. तो यू कैन टोटली जज कि आप कितना अच्छा कर रहे हो with personalized attention of your master teachers and a team of class teachers who are totally dedicated to solve your doubts. तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए? आई डोंट थिंक मिस करनी चाहिए. एक बार एक चांस दो और एक सब्सक्रिप्शन कोर्स ले लो. 3 मॉड्यूल्स होंगी, 1, 3 and 6 months. लेट मी डिस्कस. और कैसे होगा ये? देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बाय वेदांतु 910 चैनल. दे हैड ऑलरेडी पिन्ड इट. आपको सिर्फ उसको कॉपी करना है. जैसे ही कॉपी करोगे बहुत सारी अमेजिंग डिटेल आपके सामने आएगी. बट बिफोर दैट देयर इज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट दैट आई नीड टू मेक. बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि KBC 2021 का लर्निंग पार्टनर इस साल वेदांतु है. दैट मीन्स एज वेदांतु इज सच अ स्टूडेंट सेंटरिंग प्लेटफॉर्म और आपके पास एक चांस है उस हॉट सीट पे बैठने का विद मिस्टर बच्चन, द ग्रेट मिस्टर बच्चन. तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो, इट्स जस्ट नॉट showcasing your talent but like a dream of being on that hot seat, वो बिल्कुल पूरा हो सकता है. You just have to download the app now and have to play week quiz. और अगर आप 5th अक्टूबर से 18th अक्टूबर के बीच में वीक क्विज खेलते हो बहुत सारा, तो आपके पास एक फेयर चांस है टू बी विद मिस्टर बच्चन ऑन KBC 2020 सीजन. ठीक है, तो अगर नहीं है ऐप तो बिल्कुल अभी डाउनलोड कर लो, आपकी सारी के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. All right, so this is big students, this is big.
तो वो जो लिंक मैम ने बताया था, अगर उस पर क्लिक करोगे यू कैन सेलेक्ट योर टारगेट 10th क्लास एंड ICSE 2021 एज योर टारगेट फॉर बोर्ड, और प्रो सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो and you can choose your subscription wisely for 1 month, 3 months and 6 months. Best part, आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है MRP पे if you will apply the code AG Pro. अनुभा गौर मैम्स प्रो सब्सक्रिप्शन 3 months 6999, you can save again 31% on MRP and you just have to pay 1866 rupees per month. ये extra discount अब से ज़्यादा हो गया है by applying teacher code, so do not miss it. Just like paying hardly 10 rupees per session, which is a fair deal. 6 months being a long-term student with Vedantu, तो ज़्यादा benefit मिलेगा. MRP पे you can save 43% and just have to pay 1533 rupees per month. So golden opportunity by applying the coupon code AGPRO, AG Pro. So do not miss it, everyone. This is the code, this is the link, and you can easily get it. या अब मैम जल्दी से पढ़ा दो, वी आर सुपर एक्साइटेड, और हम बिल्कुल सीखेंगे डिटेल में अबाउट दिस यूनिक नेचर ऑफ कैबिन. सो थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो दैट थम्स अप जो वीडियो में आता है उस पर भी क्लिक कर दो, ठीक है. बिल्कुल, तो लोड हो रहा है और अभी बिल्कुल शुरू करते हैं राइट नाउ. सो बी स्मार्ट स्टूडेंट्स विद ऑल द हार्ड वर्क, ताकि उसको प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज करोगे तो सक्सेस बिल्कुल मिलेगी. कोट ऑफ द डे, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री. थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट को कि आज यहाँ कैसे पहुँचे हम. ऑलराइट, तो 1780 में ये शुरू हो गया था कि हमने प्लांट्स और एनिमल से जो भी हमें कंपाउंड्स मिलते थे उनको डिराइव करना शुरू कर दिया था, एंड वी यूज्ड टू कॉल देम ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया आपको लग रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी समथिंग दैट इज वी आर गेटिंग फ्रॉम लिविंग बीइंग्स. ओके, we'll talk about that also. Inorganic, organic का opposite. So inorganic substance जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, ये कहा गया. नॉन लिविंग का मतलब डेफिनेटली मिनरल्स से मिलते हैं. अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स हैं और मिनरल्स की फॉर्म में हमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. ठीक है, नॉन लिविंग सोर्स है. तो अब बात आती है, कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने ये बात कही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है दैट इज समथिंग वी गॉट फ्रॉम लिविंग बीइंग्स. Berzelius is that scientist, a Swedish scientist, जिसने ये प्रपोज किया. some vital force, कोई दैवीय शक्ति है that is responsible for making organic compound, कि जिसने हमें plants, animals सबको बनाया, and we are the living source, और हम ही generate कर सकते हैं organic compounds को. Strange, अब हमें strange लग रहा है, पहले वो strange नहीं था. This theory is called as theory of vitalism, because also called as vital force theory, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि कार्बन कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज समथिंग दैट वी गॉट फ्रॉम लिविंग सिस्टम ओनली. बट कोई ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने इसको डिसअप्रूव किया? डेफिनेटली, दैट्स व्हाई द डेफिनेशन हैज बीन इनहांस्ड, और वो साइंटिस्ट था द स्मार्ट वन, कर्ली हेयर. 1828 में फ्रेडरिच वोलर इज वन साइंटिस्ट जिसने उसको डिसअप्रूव किया. और कैसे डिसअप्रूव किया? by making an organic compound with the use of an inorganic one. Non-living एक मिनरल से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लेबोरेटरी में. ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि हाँ अब तो कुछ बदलेगा, और ऐसा हुआ भी. ये अमोनियम साइनेट है, NH4 अमोनियम CNO आयन साइनेट, और जब उसको हीट किया गया तो यूरिया मिला, NH2CO NH2, दिस इज यूरिया. आप डेफिनेटली इसको एक साथ भी लिख सकते हो, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना ज़्यादा नॉलेज होगा आपको पता चलेगा दिस इज अ बेटर वे टू राइट इट. ठीक है, यूरिया वी गेट इन एनिमल यूरिन्स, ह्यूमन यूरिन्स, तो वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. नॉन लिविंग बीइंग से, आई मीन नॉन लिविंग सोर्सेज से उसको डिराइव किया गया, तो थ्योरी बदल गई और उसको फर्दर अप्रूवल मिला बाय अदर साइंटिस्ट, क्योंकि उनकी थ्योरी भी कुछ ऐसी थी कि उन्होंने भी लैबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. एक साइंटिस्ट का नाम था कोल्बे, और कोल्बे सिंथेसिस, कोल्बे रिएक्शन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे भी. 1845 में उसने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया. एसिटिक एसिड इज समथिंग दैट वी यूज इन आवर सिरका, विनेगर. तो
तो वो जो सावरी और वो जो टेस्टी नूडल्स और चाउमीन खाते हो उसका जो टेस्ट है दैट्स बिकॉज ऑफ सिरका विनेगर वी पुट इन एसिटिक एसिड। ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक सोर्स से बनाया कोलबे ने। और उसके अलावा देयर इज वन मोर साइंटिस्ट बर्थेलॉट इन 1856 उसने मीथेन को बनाया CH4। मीथेन अगेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, और ये भी उसने कार्बन डाइसल्फाइड एक इनऑर्गेनिक सोर्स से बनाया, उसमें से वाटर वेपर पास करके और कुछ अलग कंडीशन प्रोवाइड करके। तो अब एकदम इस बात को प्रूव कर दिया गया और ये मान लिया गया कि अगर मैं सिंथेसिस की बात करूं तो इन्होंने ऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया। तो थ्योरी चेंज होने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम नई डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। और वो हमें इतना समझ में कैसे आई, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी डेवलप की गई। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कि जो कार्बन है बीइंग अ नॉन मेटल combined with other non-metal by sharing their electron and making covalent bonding। और इस कार्बन के पास बहुत ज़्यादा अच्छी टेंडेंसी है टू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। डिटेल से बात करेंगे और वहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत राइज हो गई कि कार्बन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग प्रोवाइड कर रहा है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को हमें पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे इन्हांस हुई, दैट इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, प्रिसाइजली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एक डेफिनेशन ये भी था दैट हाइड्रोकार्बन्स क्या हुए, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बनने वाले कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज समथिंग दैट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि कार्बन के कंपाउंड कौन से होंगे जो ऑर्गेनिक होते हैं, अब वो बात भूल जाओ लिविंग सोर्स वाली, अब बोलते हो हाइड्रोकार्बन जो कार्बन हाइड्रोजन से बनते हैं, एंड द डेरिवेटिव मतलब कि मैं कुछ उससे डिराइव कर सकूं। हाइड्रोकार्बन में से अगर मैं हाइड्रोजन को कुछ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करूं, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी मेरे हैलोजेंस होते हैं, सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन, तो ये सब है कुछ स्पेशल हेट्रो एटम्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम फ्रॉम कार्बन। ये कुछ स्पेशल हेट्रो एटम है जिनको ऐड करके भी कुछ डिराइव्ड प्रोडक्ट मिलते हैं मुझे हाइड्रोकार्बन से, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फॉर्म में ही हम यूज़ करते हैं, उसी की टाइप में आते हैं। बट एक बात और ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई एम मेकिंग 2 स्पेशल स्टार ऑन इट, कि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन कंपाउंड तो ऑर्गेनिक होते हैं, बट अगर वो कार्बन कंपाउंड कौन से, ऑक्साइड ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, आपको पता है CO3 इस कार्बोनेट जो कार्बन से मिलके बना है, किसी का भी कार्बोनेट हो, और बाइकार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट है, वो किसी भी मेटल से जुड़ा हो। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन के ऑक्साइड्स, ये सब जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते हैं। दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, ये हमें मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके मैम, दिस थ्योरी इज क्लियर, थोड़ा आइडिया लग गया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। बट अब ये बात आती है कि कार्बन के पास ऐसा क्या स्पेशल है दैट दे कैन मेक approximately right now the data we have is 3 million carbon compound, 3 million organic compound. Oh my god, तो ऐसा क्या है कार्बन के पास कि वो large number of compounds बना सकते हैं by different set of possibilities। तो हमें पता होने चाहिए what are those possibilities, कि ऐसा क्यों है कि ये प्रॉपर्टी कार्बन में ही सबसे ज़्यादा दिखती है, और इसीलिए हम इसको चैप्टर में पढ़ रहे हैं, नॉट इन अदर एलिमेंट्स एट ऑल। वो क्यों है, बिकॉज कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कॉल्ड एज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, यही देखो, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, एक यूनिक एबिलिटी होती है कार्बन के पास, दैट इट कैन combine with itself and other atoms to make a strong kind of a bonding। और कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की, कि जो कार्बन है वो खुद के साथ जुड़ जुड़ के बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। एक सिंगल चेन में भी कार्बन जुड़ सकता है। इट्स लाइक आपको भी पता है कि जैसे कि एक माला होती है ना, बीड्स हम डालते रहते हैं और हमें एक प्रॉपर माला मिल जाती है, ठीक है, गार्लेंड। तो वो सारे के सारे जो बीड्स है, सोचो वो कार्बन है। तो ऐसे आप सपोज मैंने 2 कॉर्नर पकड़े हुए हैं माला के, गार्लेंड के, ये क्या है,
जितने भी, या तो आप फूल डाल रहे हो या बीड्स डाल रहे हो, ठीक है, वो सब कार्बन एटम ऐसे ऐसे जुड़ते चले जाते हैं विद अ वेरी लॉन्ग चेन। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कार्बन खुद के साथ जुड़ जुड़ के एक ब्रांच चेन भी बना सकता है। इट्स लाइक सम ऑफ द कार्बन इज एक्टिंग एज अ ब्रांच, जैसा कि ट्री का एक प्रॉपर स्टेम होता है, राइट, स्टेम ऐसे सीधे लॉन्ग कार्बन चेन, और सम ऑफ द कार्बन चेन इज एक्टिंग लाइक ब्रांचेस, ब्रांच्ड काइंड ऑफ कार्बन कंपाउंड। और एक और पॉसिबिलिटी होती है, वो है कि कार्बन खुद के साथ ऐड होके साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। साइक्लिक मतलब जो एक चेन में, एक रिंग में एक दूसरे को ऐड कर ले, जिसमें सारे के सारे कार्बन में कोई फ्री एंड नहीं होता कार्बन का। जैसे कि मैंने बताया गार्लिन को दो मैंने ओपन एंड से पकड़ा हुआ है, अगर मैं उन दोनों को ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, तो मुझे एक साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है। No end of carbon is free. Such kind of a compounds are called as cyclic carbon compound. बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। 3 कार्बन है, इट लुक्स लाइक अ ट्राइंगल। 4 कार्बन है, लुक्स लाइक अ स्क्वायर एंड सो ऑन, पेंटागन। तो ऐसे भी कार्बन कंपाउंड है। सोचो कितना यूनिक है, कितनी सारी पॉसिबिलिटी है कार्बन के पास टू अटैच विद इटसेल्फ। अब बात आती है ये ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी क्यों रखता है कि हमें ये ब्रांच्ड चेन, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, लीनियर चेन, स्ट्रेट चेन और ये रिंग चेन की पॉसिबिलिटी मिल रही है विद दिस यूनिक पॉसिबिलिटी। और यही बात नहीं है, इसके अलावा भी इट कैन अटैच विद अदर कार्बन एटम विद अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आई होप आपको कोवलेंट बॉन्डिंग याद है, मैंने पढ़ाया था चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो कार्बन बहुत ही अनोखा है, कार्बन बहुत ही स्पेशल है कि कार्बन बोलता है कि मैं खुद के साथ सिंगल बॉन्ड के में भी अटैच कर सकता हूँ, डिपेंडिंग कि मेरे पास अपनी और वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एटम्स है। खुद के साथ डबल बॉन्डिंग भी शो कर सकता है, खुद के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग भी शो कर सकता है। और ये स्पेशल सेट ऑफ हाइड्रोकार्बन है जो हमें पढ़ने हैं डिटेल में। हाइड्रोकार्बन क्योंकि मैं बोल रही हूँ कार्बन के अलावा सिर्फ हाइड्रोजन है, और स्पेशल वैलेंसी की भी बात करेंगे अभी। आई होप ये बात क्लियर है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 दैट मस्ट बी सैटिस्फाइड। वी हैव टू कम टू दैट पॉइंट टू। तो ये पॉइंट क्लियर है कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो इतनी सारी पॉसिबिलिटी कर सकता है, सिंगल, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक रिंग चेन, सिंगल बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्डिंग। और बाकी कोई एलिमेंट इतनी ज़्यादा कोवलेंसी नहीं शो करता, सॉरी, इतनी ज़्यादा कैटिनेशन शो नहीं करता। अगर मैं फिर भी बात करूं मैम, सिलिकॉन भी सेम फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बन के बाद ही सिलिकॉन आता है, और कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट स्टिल सिलिकॉन का जो साइज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है। और जब किसी सब्सटेंस का साइज ज़्यादा होता है तो वो बहुत इफेक्टिव काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग नहीं शो कर सकते, और उनमें कैटिनेशन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ कार्बन की प्रॉपर्टी है। सिलिकॉन में अराउंड 8 to 10 एटम्स जो है एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं। सल्फर में 8 एटम्स है जो एक दूसरे से कंबाइन करके एक क्राउन टाइप का शेप क्रिएट करके देते हैं। तो कार्बन ही है। वन ऑफ द रीजन इज दैट व्हाई कार्बन इज डूइंग दिस, क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड है इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है बिकॉज ऑफ कार्बन एप्ट साइज। उसका एक स्मॉल साइज होता है जो बिल्कुल एप्ट है कि वो बहुत ही अच्छी ओवरलैपिंग करता है विद अदर कार्बन एटम। गुड ओवरलैपिंग मीन्स गुड काइंड ऑफ अ शेयर करके एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी ओवरलैपिंग करता है, और उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं जो उसको और फेवर करते जा रहे हैं, ठीक है। So they linked with each other again and again because of its apt size, small size and good overlapping and strong kind of a bonding because of the same reason. Yes? So makes sense? So one of the reason to have this millions of compound having this versatile nature is catenation, self-linking property. और एक और प्रॉपर्टी जो उसमें एड ऑन कर सकते हैं, दैट्स वैलेंसी, दैट्स 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब 4 वैलेंसी। ऑल राइट, इसकी वजह से कार्बन के पास पॉसिबिलिटी है 4 डिफरेंट एटम से कंबाइन होने की, अगर उनकी वैलेंसी 1-1 है, मोनोवैलेंट है, 2 सेम एंड 2 सेम से, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड किसी और एटम से जिसकी वैलेंसी 3 हो, सिंगल बॉन्ड किसी और एटम से जिसकी वैलेंसी 1 हो। कहने का मतलब कार्बन के पास बिकॉज ऑफ टेट्रा वैलेंसी
बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है टू कंबाइन विद अदर एटम्स, ठीक है। और वो कौन कौन से एटम के साथ कंबाइन कर सकता है? मैम ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉल्ड एज हेट्रो एटम्स। वो हेट्रो एटम्स होते हैं यही, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज एटम्स आर हेट्रो एटम्स। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बता दिया वैसे, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर। कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम होता है उसको हेट्रो एटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके साथ कंबाइन करके बहुत सारी पॉसिबिलिटी एंड जनरेशन ऑफ कंपाउंड्स कर सकता है, right, with specific property depending upon the carbon present in the molecule. कितनी लंबी चेन है, what kind of a bonding carbon is making, that's very much important to know. Okay, so I hope you understood that the bond that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. And मैंने ये भी बताया कि क्यों है वो strong kind of a covalent bonding, because of its small size which is apt for good overlapping and finally getting strong covalent bonding. और वो good overlapping और covalent bonding कैसे हो रहा है? By sharing of electrons, sharing of either 2 electron, 1 pair of electron, sharing of 4 electron, 2 pair of electron, or sharing of 6 electron, that's 3 pair of electron between 2 carbon atom. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 पॉसिबिलिटी होती है। क्वाड्रुपल बॉन्ड नहीं बन सकता कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स जो भी कार्बन के पास थे, 11th में पढ़ोगे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल्स भी सारे कंज्यूम हो गए हैं बॉन्ड मेकिंग में। देयर इज नो फ्री ऑर्बिटल टू मेक बॉन्ड। उसके अलावा ये ऑलरेडी स्मॉल साइज है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक दूसरे के सबसे ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं बाय मेकिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जितने ज़्यादा बॉन्ड बनते जाते हैं उतने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, एंड जितने ज़्यादा क्लोज आते जाएंगे और एक टाइम के बाद होगा ना कि वो इतने क्लोज आ गए कि अब एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, तो नॉट पॉसिबल टू मेक दिस क्वाड्रुपल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो कार्बन केमिस्ट्री क्लियर है that carbon shows catenation and tetravalency, main reason that it makes millions of compound. And organic chemistry that we have started is something that is related to hydrocarbons, carbon and hydrogen compounds and their derivative. And that derivative we got by replacing hydrogen from oxygen, sulfur, nitrogen, halogens, and ठीक है। अब बात आती है कि मैम ये हाइड्रोकार्बन हमें पढ़ना है, तभी हम बाद में आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप का होता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट्स लाइक ऑलरेडी सैचुरेशन आ गया, बस करो, ठीक है। सैचुरेशन इज समथिंग दैट्स हैविंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। हमेशा एक बात याद रखना इम्पॉर्टेंट, कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है ओइंग इट जस्ट हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर करता है ताकि उसका डुप्लेट पूरा हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, फॉर फर्स्ट शेल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रूल इज अप्लाइड। तो कार्बन जब खुद के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है वो मैक्सिमम सैचुरेशन है जो आ सकता है, और ऐसे कंपाउंड को, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट हैज़ वन मोर नेम कॉल्ड एज एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एल्केन्स। और सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होता है मीथेन। मिथ इज यूज्ड फॉर 1 कार्बन एंड एन इज फॉर हैविंग अ सिंगल बॉन्ड। जो हमारे एल्केन होता है एक जनरल फॉर्मूला होता है उनको आइडेंटिफाई करने का, उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करने का, दैट CnH2n+2. CnH2n+2, n is the number of carbon. If 1, then hydrogen is double plus 2, CH4. If 2, double plus 2, 6. 3, double plus 2, 8, and so on. ठीक है? And how to give nomenclature? For 1 carbon we use meth, 2 carbon eth, 3 carbon prop, 4 carbon but, pent, hex, hept, oct, non, dec. ये 10 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज़ करते हैं। वर्ड रूट मतलब ये जो कार्बन है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाए, क्योंकि ये बेसिक रूट है जिससे मेरा कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। और एल्केन को हमेशा एंड करते हैं एन से। तो सबसे सिंपलेस्ट जो मेरा एल्केन हो गया वो हो गया मीथेन। उसके बाद आता है ईथेन, देन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, फनी, एंड डेकेन। तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। कैसे बनाएंगे? कार्बन का वैलेंसी होता है 4, सैटिस्फाई करना चाहिए। आई होप आपको याद है कोवलेंट बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था हाउ टू मेक
दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है. 4 हाइड्रोजन जस्ट केम एंड शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन, राइट. 1 इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग विद 1 कार्बन, क्योंकि शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया. बट कार्बन इज लाइक आई एम स्मार्ट इनफ टू, अगर तुम मेरे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, दिस इज म्यूचुअल काइंड ऑफ अ शेयरिंग. कोवलेंट बॉन्डिंग इज मेकिंग लाइक इज मेड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन भी बोलेगा मैं भी एक इलेक्ट्रॉन तुम सबके शेयर करूंगा क्योंकि तुमने एक ही है. तो 4 ऑफ इट्स ओन, 5th, 6th, 7th एंड 8th. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसका 8 इलेक्ट्रॉन रूल, इसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, वही बॉन्डिंग शो करता है. कार्बन हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. इसलिए ये डायग्राम आपके सामने भी है. तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज एल्केन. ठीक है, CH4. एल्केन, मीथेन. इथेन विल बी 2 कार्बन. आई होप आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो आसानी से. सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम करना है, आपको इजी वे में बताती हूँ. पहले उसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. ओपन स्ट्रक्चर में हम उनका क्या करते हैं, उनके सारे के सारी बॉन्डिंग कार्बन हाइड्रोजन की शो करते हैं. तो सबसे पहला काम है कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग शो करो एंड देन पुट द हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली. इथेन में इथ मतलब 2 कार्बन. हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, बाय सैटिस्फाइंग द वैलेंसी ऑफ कार्बन. सिंगल बॉन्ड क्यों दिखाया, एल्केन. एल्केन इज हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन. तो अगर एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 3 और बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ताकि टेट्रा वैलेंसी सैटिस्फाई हो सके. इसका मतलब वो बाकी के हाइड्रोजन, जो 6 हाइड्रोजन है, उसके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है. C2H6, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, दैट यू कैन से is making a single bond. Okay, single bond and itself also कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, मतलब सिंगल बॉन्ड. तो ये बन गया इथेन. अगर ये पता चल गया, अब ये स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हो. जस्ट प्रिटेंड कि आप बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन लिखते जाओ, इंसर्कल करते जाओ. ये इंसर्कल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो कर रहा है पर्टिकुलर एटम. अब बहुत आसान है. अब अगर कोई बोले C3H8 ड्रॉ करो, कर सकते हो मैम. अब तो ये हमारे इस बाएं हाथ का खेल है, एंड हु ऑल आर लाइक लेफ्टी, दाएं हाथ का खेल है. C3H8 सिमिलर मैनर में ड्रॉ करोगे. कैसे करोगे, सबसे पहले बताया, ऑल 3 कार्बन, हाइड्रोजन इफ डबल प्लस 2 मतलब वो एल्केन है, दैट्स व्हाई आई ड्रू सिंगल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन. अब एक बॉन्ड बना रहे कार्बन, कितने हाइड्रोजन ऐड करूँ, 3, ताकि टेट्रा वैलेंसी सैटिस्फाई हो. एक बॉन्ड बना रहे ये कार्बन में, कितने हाइड्रोजन ऐड करूँ, 3, ताकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सैटिस्फाई हो. ये कार्बन बना रहे 2 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन ऐड करूँ, 2, ताकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सैटिस्फाई हो सके. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, प्रॉपर 3 कार्बन. लुक्स इजी hopefully. So I hope saturated compound, saturated hydrocarbon is pretty much clear. All valency should be satisfied by making a single bond, and they are not very reactive. मैंने बताया ना saturated हो गए, not that reactive, so they are very less reactive. ठीक है, saturated compound. Unsaturated क्या हुआ कि मैम अभी तो आपने इतना नहीं पढ़ा, अभी हमारा दिमाग unsaturated फॉर्म में ही है, यानी कि हम और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं. तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर द वन दैट्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि उनको तोड़ के हम और सब्सटेंस उसमें ऐड कर सकते हैं, वो एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं. यानी कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड शो करे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, दैट्स अनसैचुरेटेड वन. ओके, उसकी 2 टाइप होती है. जो डबल बॉन्ड शो करता है उसको बोलते हैं एल्कीन, जो ट्रिपल बॉन्ड शो करता है उसको बोलते हैं एल्काइन. डिटेल से भी पढ़ना है अपकमिंग क्लासेस में. ईन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड. यानी कि एल्कीन को एंड करेंगे इन से, लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और एल्काइन को एंड करेंगे आइन से, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई मैम इज स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन एंड इथाइन. आई लेट यू नो. तो अनसैचुरेटेड क्लियर है, हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन. हाइड्रोजन के साथ मत बोल देना, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है. C2H4 is ethene. Why not? I have taken 1 carbon बच्चे, because the general formula for alkene is having double bond CnH2n. हाइड्रोजन दो का हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है. ये देखो CnH2n, डबल हाइड्रोजन होंगे कार्बन से. अगर मैं C1 लिखती हूँ, H होगा 2, CH2. अब ये बताओ कार्बन की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी, है ना.
क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है, तो ये कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट सिंपलेस्ट एल्कीन इज C2H4, दैट इज 2 कार्बन के लिए एथ, क्योंकि एल्कीन है आई हैव टू एंड इट विद इन। और कैसे ड्रॉ करोगे इसका स्ट्रक्चर? इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप है जस्ट जो मैंने बताया, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाओ और हाइड्रोजन को साथ लिख दो इक्वली। तो अब मैंने ये लिखा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, बट कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 4 बनाना चाहिए, तो आई विल पुट अ डबल बॉन्ड बिटवीन इट, C double bond C, H H H H, that's your ethene। डिफिकल्ट था, आई होप नहीं हो। तो अगर ये पता है तो प्रिटेंड करो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, बस सिंपल करो, ये इस तरीके से शो करो कि ये कार्बन है, 1 इलेक्ट्रॉन हियर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और आसानी से आप बॉन्ड बना दोगे। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन दोनों साइड, ये इससे डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लो। और कार्बन कार्बन के बीच में ये इस 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, ये बस हो गया काम, और कुछ करना ही नहीं है। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो डॉट स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करने के लिए क्लाउड बनाने हैं। ऐसे बनाते जाओ, सिंगल बॉन्ड, एवरी हाइड्रोजन विल मेक सिंगल बॉन्ड बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन, और कार्बन बोलेगा जितने इलेक्ट्रॉन तुम शेयर करोगे उतना ही मैं भी करूँगा, ठीक है। तो कार्बन 4 ऑफ इट्स ओन, 5th एंड 6th 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 चाहिए, 2 दूसरे कार्बन से लेगा, 8। कार्बन सेम 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स ओन, 5th 6th 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इस कार्बन से लेगा। कार्बन ने टोटल 2 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4 इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन 2 कार्बन एटम, मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर आ गया इस तरीके से। डिफिकल्ट था नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है कैसे बनाते हैं। This is one more category of unsaturated hydrocarbon and that is alkyne। एल्काइन को फाइंड आउट करने के लिए भी एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने बताया 3 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो जाता है अगर आप डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, आई मीन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो जाता है जैसे आप एक बॉन्ड ऐड करते जाते हो। CnH2n+2 is alkane, CnH2n is alkene, CnH2n-2 is alkyne। तो सेम रीजन की वजह से कार्बन जो है, मैं पहला कार्बन 1 नहीं ले सकती बिकॉज हाइड्रोजन विल बी 2 into 1 2 2 - 2 0, ओनली 1 कार्बन, वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी? स्टेबल होगा, कैसे स्टेबल होगा? डिड यू गेट द पॉइंट? सो सिंपलेस्ट एल्काइन जो होता है, सिंपलेस्ट एल्काइन इज विद 2 कार्बन। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल, दैट इज 4 4 - 2 2, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन है, 2 कार्बन के लिए एथ, एल्काइन एंड्स विद आइन, इथाइन। कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे? कार्बन कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड लगा दो, 2 हाइड्रोजन है, दोनों इक्वली डिवाइड कर दो, दोनों पे हर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, उसको टोटल 4 बॉन्ड बना रहे हैं, सो देयर मस्ट बी ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, ठीक है। तभी दोनों की वैलेंसी 4 4 होगी। कार्बन टेट्रा वैलेंसी मस्ट सेटिस्फाई एंड दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड बाय मेकिंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये दोनों कार्बन, ये हाइड्रोजन, इथाइन, इथाइन, ठीक है। इट्स अ गैस जो हम पता है कहाँ यूज करते हैं, आपको पता होगा वेल्डिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं विद ऑक्सीजन, फिर उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। एसिटिलीन इथाइन का कॉमन नेम है, ठीक है। एसिटिलीन इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन। इट्स लाइक अनुभा मैम, माय फैमिली कॉल्स मी अनु, तो अगर आप उनको बोलोगे अनुभा, अच्छा सेम गर्ल ओनली, तो ये वाला एक्सेप्शन, आई मीन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आई होप अब डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको बताया सबसे पहले ये ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, अब सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाने हैं, प्रिटेंड करना है आपको पता है, ठीक है। ये बस कुछ नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन कार्बन के जो 4 4 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे दिखा दो, अब बहुत आसान हो गया। सिंगल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, 4 ऑफ इट्स ओन, अगर इसने 1 शेयर किया ये भी 1 शेयर करेगा, बट अब तो 5 हुआ तो 3 इससे शेयर करेगा, 5 and 3 8, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। कार्बन का 1 यहाँ से शेयर किया, 5 हो गए, 3 इस कार्बन से शेयर करेगा, 5 and 3 8। तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर किए गए हैं, दैट्स ट्रिपल बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये सिंगल, ठीक है, क्लियर है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी क्लियर हुआ। जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनने से क्या हुआ, लेट मी चेंज द कलर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनने से उनके पास एक और पॉसिबिलिटी आ गई, और वो पॉसिबिलिटी है कि आप उनको ब्रेक कर सकते हो जब भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, ताकि जितना जैसे सैचुरेशन तक, सिंगल बॉन्ड तक हम इसको ब्रेक कर सकते हैं बाय एडिंग सर्टेन सब्सटेंसेस. तो दीज आर क्वाइट रिएक्टिव वंस. Saturated, not so reactive. Unsaturated, these are quite reactive in nature. तो I hope आपको आज की क्लास प्रॉपरली क्लियर हुई कि हमने बताया कार्बन का यूनिक नेचर क्या होता है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन सीखी डिटेल में, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा, दैट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सो थम्स अप तो बनता है, राइट? और अगर KBC 2020 का हिस्सा बनना है एंड अमिताभ बच्चन सर के साथ आपको KBC की हॉट सीट पे होना है, इफ इट्स लाइक योर ड्रीम, that can be achieved if you play week quiz on Vedantu app from 5th October to 18th October. तो अगर नहीं है वेदांतु ऐप तो अभी डाउनलोड कर लो, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है? इट्स लाइक बिग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स, डू नॉट मिस इट. Okay, and the link that was given by Vedantu 19 channel in the description box, उसको copy करके you can select your grade and select your target to be a part of Vedantu platform, learning platform also. Get subscription and choose your subscription wisely from 1 month, 3 months and 6 months. Which will be the best? All are equally best. It's about the time duration you spend with our platform. 1 month, give it a try, बनता है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी 20% ऑफ मिल रहा है आपको MRP पे. सो अर्लियर जो 1 मंथ 4000 से 2699 पे मिल रहा था, यू विल गेट इट ऑन 2159 रुपीज पर मंथ. गिव इट अ ट्राई. 3 मंथ्स के लिए 14-29% पहले सेव कर रहे थे, बट AGPRO कोड विल हेल्प यू टू सेव 31 to 43%, और आप सिर्फ पे करोगे 3 मंथ्स के, अभी के लिए बेस्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1866 रुपीज पर मंथ. 6 मंथ्स क्योंकि ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन हो गया, एग्जाम तक फुलफिल ना भी हो, 1533 रुपीज पर मंथ. सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दो इसमें है 43, ठीक है? तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बाय गिविंग द लिंक, ऑलरेडी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन्ड बाय वेदांतु. और ये कूपन कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना अगर डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि वो कूपन कोड बहुत मैजिकल है, and that is AG Anubha Gaur ma'am's code AGPRO. I hope you like the video and I hope you're super excited. और भी ऐसे amazing videos आते रहेंगे, concept clarity होती रहेगी if you'll support and share your equal love towards your master teacher Anubha ma'am and towards this channel. ठीक है? Thank you so much. Do share to your friends, like the video, subscribe to the channel if you're new. Do reach out to me on my email ID. It's given, anubha.gaur@vedantu.com. I'll see you next time. Until then, take care of yourself. Keep revising. Thank you so much. Take care. Bye-bye.